हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। हम ट्वेल्थ का रे ऑप्टिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है और रिफ्रैक्शन में मैंने स्नेल्स लॉ बता दिया है और इसके अलावा रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे और एक चेन रूल भी बताया है। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर जाकर नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर, वहाँ पर आपको अब तक की सारी रे ऑप्टिक्स की जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में मिलेंगी और प्लेलिस्ट का जो नाम है वो रे ऑप्टिक्स ही है। और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स 11th के चैप्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। नीट में बहुत हेल्प मिलेगी बच्चे उनको। नीट के लिए अभी ट्वेल्थ का के साथ साथ 11th भी तो थोड़ा रिवाइज करते रहिए। और उसके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है डायनेमिक्स यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसको मैंने स्टार्ट किया है। उसके आगे फिर हम मैकेनिक्स के और चैप्टर्स करेंगे, तो वहाँ भी प्लेलिस्ट है और उसका नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, अब टाइम ना खराब करके सीधा हम इसी की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चे, जो आज ज्वाइन कर रहे हैं वो देख ले, प्रीवियस देख लेना। तो ये था बच्चे हमारा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, मैंने सॉल्व करके दिखाया कि म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इस तरह से हम कर सकते हैं और एक चेन रूल भी बता दिया था। ठीक है, अब बच्चे मैंने कहा था कि हम ग्लास स्लैब का भी करेंगे। ठीक है, ग्लास स्लैब जरूर करिए। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब डेरिवेशन एक्चुअली में 10th में नहीं था, अदरवाइज 10th के लिए था इम्पोर्टेंट, लेकिन नीट में बच्चे ये इसका जो रिजल्ट है वो मैंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है वही आंसर, मतलब आंसर अलग अलग है लेकिन टॉपिक एक है। तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट को मानता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो रिफ्रैक्शन थ्रू वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो एक ग्लास स्लैब है उससे हम रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलो बच्चे ग्लास स्लैब बना लेते हैं। ये लोग ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ये ग्लास स्लैब है और इसमें बच्चे एक रे जो है वो आ रही है। ये मान लीजिए रे है, और यदि ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये इंसिडेंट पाथ है, मैंने पहले बताया। यहाँ पर बच्चे आपको हमेशा नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने। एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये आपको ये ग्लास है, ये ग्लास दिख रहा है और ऊपर सपोजिंग हवा है, एयर है, नीचे भी एयर है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं, म्यू जी ले लो या खाली म्यू ले लो। एक्सक्यूज मी। हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू मीडियम होता है, खाली सिंगल किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर होगा। चलिए अब बच्चे यहाँ पर ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में मैंने बताया था आपको। तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लो, ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। तो एक बार तो रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, दिख रहा है, एक बार तो रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर। ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए। एक बार रिफ्लेक्शन बच्चे यहां पर होगा, आपको दिख रहा है ये पॉइंट।
एक बार रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर होगा। अब रे जो है किधर से किधर जा रही है, ये देखो ये क्या है आपके पास, ये है देखो ये तो रेयर था, ये डेंसर हो गया। अब डेंसर से फिर रेयर जा रही है, इसका मतलब इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से शिफ्ट हो जाएगी अवे। यहाँ पर फिर नॉर्मल में ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो ये दो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए मैंने, एक तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, और एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बच्चे मुझे बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, जितना ही एंगल है बच्चे उतना ही एंगल ये हो गया आर, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दिख रहा है आपको? नहीं, एक बार और देख लो, बड़ा करके दिखाया मैंने, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल हुआ, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो रे है इधर वाली, ये बच्चे इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो ये वाली जो है ये इंसिडेंट रे है, ये बच्चे रिफ्रैक्टेड रे है, और ये बच्चे कौन सी है, इमर्जिंग रे। ठीक है, तो इसका आप नाम भी लिख लो, दिस इज इंसिडेंट रे, ये बच्चे हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है, ये थोड़ा नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्टेड रे। तो नीचे ले लेता हूँ, ओह ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये जो बच्चे रे आ रही है इधर वाली, ये इमर्जिंग रे है, तो इमर्जेंट रे कह सकते हैं। ये जो एंगल आया, ये जो नॉर्मल से बना रहा है, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। ये पॉइंट बच्चे ए था, ये बच्चे बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज बी पॉइंट, ये सी पॉइंट ले लेते हैं। ये बच्चे थिकनेस ले लेते हैं, ग्लास स्लैब की थिकनेस सपोजिंग टी है, टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। ये टाइम भी होता है लेकिन यहाँ पर थिकनेस है, थिकनेस ऑफ स्लैब। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें एक चीज प्रूव करनी है कि जो बच्चे इमर्जिंग रहे, ये देखो ये मीडियम द सेम है, इसका आगे भी याद रखना, न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स में बीच में इंटरमीडिएट मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यदि फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है तो फर्स्ट मीडियम में जितना एंगल बनेगा लास्ट मीडियम में उतना ही एंगल बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी आपका इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। और यदि पैरेलल होने का मतलब है, उसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बाजू खिसक गई, बस बाजू हट गई। ठीक है, तो अब ये कितना है वो हम देख लेंगे, और नॉर्म और कितना डिस्प्लेसमेंट है वो भी देख लेंगे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, ये यहां से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, दिख रहा है नहीं परपेंडिकुलर, ये कलर इसको दूसरा ले लेते हैं। ये जो अपने परपेंडिकुलर डाला है, ये बी पॉइंट है, ये मान लीजिए एन पॉइंट मान लेते हैं, लेट इट बी एन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है एन, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट बी है। तो जो बी एन है बच्चे वो हुआ, ये जो सॉरी बी एन, हाँ बी तो यही है ना,
तो बी एन जो आपके पास हुआ ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने एक ही डायग्राम में ये सारा समझा दिया। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, पहले तो हमें ये देखना है कि भाई ये रे और ये रे पैरेलल हो जाए। वो तभी होगी जब आपका आई और ई इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ ए और बी पर लगा देना है और आंसर आ जाएगा। सबको दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूँ। देखो सबको दिखा, करेक्ट है। चलें आगे। तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि रे जो इमर्ज हो रही है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है, यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो हमें करना है। देखिए, टू प्रूव लैटरल द रे सफर्स, पहला पॉइंट, रे सफर्स lateral displacement। ये हमें प्रूव करना है कि रे सफर्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या प्रूव करना है फिर? इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस समझ में आता है आपको? जो बाहर निकलती है, इमर्ज होना, निकल के बाहर आ जाना। इंसिडेंट माने गिरना, है नहीं, रे गिर रही है। तो अब हमें बच्चे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ लगाओ एट ए पॉइंट पर एंड एट बी पॉइंट पर। बच्चे ए और बी कहाँ है जरा देख लो एक बार। ये रहा आपका ए पॉइंट। स्नेल्स लॉ लगाएंगे और यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ का एक सबसे अच्छा एक और तरीका भी है, मैं आपको जल्दी से बता दूं। बहुत अच्छा तरीका ये रहता है, क्या बताया था मैंने? स्नेल्स लॉ न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, फॉर न्यूमेरिकल्स, उससे आपको आसानी रहेगी। न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे देखो, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या बताया था मैंने? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कॉमन। यहाँ पर कोई कॉमन मीडियम आ जाएगा। तो बेस्ट ये रहता है कि फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। तो यहाँ पर आपका कोई भी कॉमन मीडियम हो सकता है। बात समझ में आई? नहीं तो आप ये स्नेल्स लॉ इसको यूज किया करो, तो उससे आपके पास न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसी मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर, ये यूज कर लें। चलो करो, तो क्या आया बच्चे बोलो? तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, इक्वेशन 1। ये हो गया ए पर। बी पर बोलो। बी पर बच्चे म्यू टू का मतलब है 1 मिनट। हाँ, ये तो बता दें म्यू वन क्या है और म्यू टू क्या है। ये बच्चे म्यू वन ये है ग्लास का, यानी एयर है, ये म्यू एयर मान लेते हैं। और ये म्यू टू क्या है आपके पास? म्यू ग्लास। फिर बच्चे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर, तो म्यू एयर का एक्चुअली में 1 ही होगा, ऑलमोस्ट 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर,
इक्वेशन 1, पहला वाला 1 हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। उस पर लगाओ बच्चे जल्दी से, नेक्स्ट वाले पर। तो वो आ जाएगा आपके पास म्यू ग्लास इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन ई। ये हो गया इक्वेशन 2। दोबारा देख लो। अब जब यहाँ पर चल रहे हो तो बच्चे रे कहाँ से चल रही है बोलो, ग्लास से। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आर। अब क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। पूरे सिस्टम के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस है, लेकिन इस सरफेस यहाँ पर जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के लिए बच्चे ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये आपके पास इमर्जिंग रे अब बन जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चे आर है, दिख रहा है ये आर, ये और ये सेम है, ये आर है, ये भी आर है, करेक्ट। तो नहीं दिख रहा है तो बच्चे ये आर है, ये वाला जो एंगल है ये आर है, ये आर एंगल है में, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल आर है, ठीक है। चलो आगे। तो अब दोनों इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 से देखो, तो देखो बच्चे μ1 म्यू जी साइन आर और म्यू जी साइन आर, भाई म्यू जी साइन आर पहले में इज इक्वल टू क्या है, म्यू ए साइन आई। दूसरी इक्वेशन से क्या है, म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ई। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए फिर, तो ये दोनों आपका इक्वल है। इन दोनों से क्या बनकर आया कि म्यू ए, क्योंकि इधर दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ई। बच्चे क्या कट गया, म्यू ए कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया साइन आई या साइन ई इज इक्वल टू साइन आई। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे ये समझ में आता है कि जो इमर्जिंग रे है, तो इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल कर आती है। इमर्जिंग रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां तक प्रूफ हो गया। अब हमें अगला पार्ट प्रूफ करना है। ये जो है ना, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें बच्चे ये चीज चाहिए फिर दोबारा। चलो यहां से इस दोबारा से इसको ले लेते हैं। ऐड टू करंट पेज। चलो बच्चे यहां तक ले लिया। दिवस ये है, नेक्स्ट पर ले लिया। चलो बच्चे ये हो गया, इसको मैंने दोबारा से ले लिया। ये जो आपके पास है ये इंसिडेंट रे है, सबको दिख रहा है। चलो जी ये हो गया इंसिडेंट, इंसिडेंट रे हो गए, और रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये बच्चे नॉर्मल आ रही है, ये तो मैंने दिखा देता हूँ। चलो एक बार और, एक मिनट। ये नॉर्मल था और यहाँ भी ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ था,
और ये बच्चे रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जिंग रे हो गई अब, और ये आपके पास पैरेलल है। ये पॉइंट आपका बी था, ये बी है, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, और ये नॉर्मल डाल दिया। ये एंगल इमरजेंस हो गया था, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये पॉइंट आपके पास सी पॉइंट था, ठीक है। तो अब हमें बच्चे लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बताओ। इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों रेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ये होगा, और ये थिकनेस टी है। नेक्स्ट हमें जो प्रूव करना है, और इसके जो आंसर हैं बच्चे बहुत अलग अलग टाइप के हैं, उनको ध्यान से देखना। क्या प्रूव करना है, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट lateral displacement is parallel to, sorry, is proportional to the thickness of slab। ये हमें प्रूव करना है। lateral displacement is proportional to thickness of slab। जितनी ज़्यादा थिकनेस स्लैब की होगी, जितनी स्लैब की थिकनेस है उसके प्रोपोर्शनल ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितनी थिकनेस स्लैब की है उसके प्रोपोर्शनल लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये रहा, यानी ये पैरेलल सेम रहेगा। तो Cn इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी ये हमें प्रूव करना है। तो एक काम करो बच्चे, पहले तो आप ये थोड़ा सा बड़ा करके देख लो, ये दिख रहा है आपको। तो एक बार तो बच्चे हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये इस ट्रायंगल में ये जो आपके पास है, ये जो है, ये एंगल कितना है। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये बच्चे वर्टिकल अपोजिट एंगल इतना आई है, तो ये पूरा आई हो गया, दिख रहा है नहीं, मैं काफ़ी बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो ये फ़ायदा है बच्चे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको पूरा अच्छी तरह से दिखेगा। तो ये आई है, ये पूरा आई हो गया, ये आर है, तो ये हो गया आपके पास कितना एंगल, दिस एंगल, ये एंगल बोलो कितना है, ये हो गया एंगल आई माइनस आर, एंगल आई माइनस आर हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में हम कर सकते हैं नहीं, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये पूरा ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर आप Cn निकाल सकते हैं। भाई ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एंगल आई माइनस आर है, तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू Cn अपॉन ए बी, दिख रहा है, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू Cn अपॉन ए बी, ठीक है। चलो लिख देते हैं। तो साइन, ये मैं इसको फिर दोबारा उसी में लिया है। तो ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ट्रायंगल ABN, ABN। बच्चे कमेंट्स में लिखा करोगे आपको सही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यानी और कुछ वैसे बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ मैं उसको मैग्नीफाई कर सकता हूँ, आराम से दिख रहा है। नोट्स बना के रखें, कहीं नोट्स में दिक्कत आ रही है तो दोबारा से आप फिर देख लीजिए वीडियो।
तो साइन, हाथ से लिखो जरूर, ठीक है, लिखने के बच्चे चोर होते हैं, ध्यान, जितना आप लिखोगे फिंगर से उतना ही याद होता है, ये ध्यान रखना। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी, तो ये हो गया। अब बी एन हमें चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये तो चाहिए, तो बी एन क्या हो गया फिर, तो बी एन इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन आई माइनस आर, एक तो ये इक्वेशन बन गए, आई माइनस आर, ठीक है, इक्वेशन 1। अब बचा रह गया ए बी। अब इस ए बी का यहां, ये जो ए बी है, इसको बच्चे अब ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो इसको और बड़ा करके दिखाता हूं, दिख रहा है शायद आपको, और देखना है तो और बड़ा कर सकते हैं, ये लो। अब हमें बच्चे ये वाला चीज चाहिए, ये बी ए बी चाहिए, इसके टर्म्स में, तो थिकनेस के टर्म्स में चाहिए, तो ये एंगल कितना है, ये 90 है। तो अब आप बच्चे ले लीजिए ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल देखा है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो नहीं दिख रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, दिस ट्रायंगल, अब दिख रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आराम से आपको ए बी को एलिमिनेट कर देंगे, ये बच्चे आर है, तो इसके टर्म्स में और इसके टर्म्स में देखा जाए तो बच्चे ये जो होगा, ये ए बी कॉस आर है, या कॉस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो आपके पास ट्रायंगल कौन सा ले लिया मैंने, ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल में जो हमने लिया, ये हो गया बच्चे कॉस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, सही है क्या। तो इससे आपके पास ए बी आ गया ए सी अपॉन कॉस आर। अब ए बी की वैल्यू बच्चे आपको यहां रख देनी है, ये जो ए बी है इसकी वैल्यू उठाकर यहां रखनी है, ठीक है। तो इससे आपके पास ये आई, ये माइनस है ना, ये माइनस को बड़ा सा बना देते हैं। तो देखो क्या बना फिर, बी एन इज इक्वल टू ए बी की जगह ए सी अपॉन कॉस आर। अब ए सी जो है बच्चे वो क्या है, ए सी, ये टी है, थिकनेस आ गए। तो इक्वेशन 1 बन गए, नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं मैं। चलिए, तो आपके पास कहाँ गया वो, हमें निकालना था, एक बार और प्रीवियस चलते हैं, हमें निकालना है बच्चे बी एन। तो बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, इसको लेके आना है। तो बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, और ए बी की जगह ए सी बाई कॉस आर। तो बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, ठीक है।
को कॉपी कर लेते हैं। बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, ए बी बी एन इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन आई माइनस आर, और ए बी क्या आ गया था बच्चे, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो एक ये फॉर्मूला बन रहा है, एक ये फॉर्मूला बन गया। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। तो फिलहाल तो हमें प्रूव करने के लिए तो हो ही गया कि बी एन इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ स्लैब, बी एन इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। अब 1 बाई कॉस आर। अच्छा, अब एक और देखो, एक तो ये हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये बना, एक फॉर्मूला आपका बन गया ये इक्वेशन 1। अब इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं, इक्वेशन 1। दूसरा देखो कि हम इसको लिख सकते हैं, इफ जो आपके पास रेज आ रही हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है, यानी मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस। यदि नॉर्मल इंसिडेंस आ रहा है तो बच्चे एंगल आई टेंस टू 0, आई छोटा होगा तो एंगल आर भी बहुत छोटा होगा। तो बच्चे जब एंगल छोटे होते हैं तो सबको समझ में आना चाहिए कि एंगल यदि छोटा है, यदि थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा टेंस टू क्या होता है, बोलो, थीटा। ये हमेशा याद रखना। एंड कॉस थीटा बाय कॉस 0 1 होता है, कॉस थीटा टेंस टू 1। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखो। साइन थीटा की सीरीज देखो थीटा से होती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 ऐसे होता है। कॉस थीटा की सीरीज 1 से होती है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सो ऑन। तो इसलिए जब थीटा बहुत कम होता है तो हायर टर्म हटा देते हैं, तो साइन थीटा थीटा होता है और कॉस थीटा 1 होता है। ये थोड़ा मैथ्स में था, क्योंकि नॉन मेडिकल हमारे पास था, तो हमारे तो खैर बहुत ज़्यादा मैथ्स था, स्टेट बोर्ड में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मैथ्स थे, 7-8 किताबें होती थी मैथ्स की 11th-12th में, तो हम पढ़ते थे, अब पता नहीं कितना है। ठीक है, पढ़ाई होती थी पहले, इतना टाइम नहीं खराब होता था। चलो आगे चलें। तो अब क्या हो गया, अब बहुत आसान है बच्चे, एजुकेशन को ज़्यादा टफ नहीं है, एक सिंपल थोड़ा सिलेबस है, नीट को थोड़ा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस ही नहीं है, आराम से करो, ठीक है, जीत जाएंगे हमेशा, डोंट वरी। चलिए, तो आई और आर छोटे हैं, तो साइन आई माइनस आर क्या बन गया, ये आई माइनस आर हो गया, एंड कॉस आर क्या हो गया, 1 हो गया। ये सही है। तो बच्चे जो बी एन है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, तो वो क्या बन गया, टी अपॉन 1 इंटू आई माइनस आर, दैट इज टी इंटू आई माइनस आर। एक बच्चे ये फॉर्मूला भी मैंने देखा है नीट में आते हुए, तो ये तो मैं जरूर से कह रहा हूँ कि आपको कंपटीशन के लिए एकदम फिक्स फॉर्मूले, जो बच्चे फिक्स फॉर्मूले रटके जा रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला, नो। आपको बिल्कुल आना चाहिए डेरिवेशन, तभी मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। आप बस डेरिवेशन को बहुत जल्दी से करो, शॉर्ट में करो। 20 लाइन की डेरिवेशन है तो उसको आप 1/5, पहले 1/3 में करो, फिर 1/4 लाइन्स में करो, फिर 1/5 में करो। 20 है तो 3-4 लाइन में डेरिवेशन होना चाहिए, तब आप एक्सपर्ट हैं।
चलिए, तो इससे ही तो पेरेंटल तो यही हुआ, पेरेंटल फॉर्मूला ये हुआ, इससे बच्चे देखो ये भी ये बन गया। और देखो जरा अभी इसी का और चलते हैं कि स्नेल्स लॉ लगा दो एक बार और, चलो स्नेल्स लॉ लगाओ बच्चे ए पर। याद है ए पर जो स्नेल्स लॉ था, स्नेल्स लॉ ए पर जो लगाया था मैंने यहां पर ए पर, तो क्या हो जाएगा, साइन आई म्यू ए साइन आर, यहां पर साइन आर और म्यू जी, ये तो होगा। चलो लगाओ, तो साइन आई इंटू म्यू एयर इज इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू ग्लास। अब आई, साइन आई आपको पता है क्या हो गया, ये आई बन जाएगा, छोटा है ना, तो साइन आर क्या बन जाएगा, ये आर बन जाएगा। म्यू ए क्या है आपका, इसको जरा एक मिनट, म्यू ए क्या है बच्चे, 1 है, क्योंकि हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है, सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सारे विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम होते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चे, बोलो आई इंटू 1 इज इक्वल टू आर इंटू म्यू ग्लास। तो इससे आपके पास आर की वैल्यू आ गई कितना, आई साइन आई इंटू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू जी। तो बच्चे ये हो गया आई इंटू म्यू ए 1 इज इक्वल टू आर इंटू दिस, तो आर की वैल्यू हट गई नहीं, आर इज इक्वल टू आई अपॉन म्यू जी। तो इससे बी एन का एक फॉर्मूला ये आया था जिसको हमने सेकंड लिख दिया इक्वेशन 2। एक इक्वेशन और आ गई, देखो इक्वेशन एक और आ गई आपके पास, तो बी एन इज इक्वल टू टी टाइम्स इंटू आई माइनस आर की जगह हमने रख दिया, ये बच्चे आर है, यानी कभी आपको लगे सर ने क्या बना दिया, ये आर था यानी ये आर है, दिस इज आर, ये आई, तो ये हो गया बच्चे आर। ठीक है, अब सही है, तो आई माइनस आई अपॉन म्यू, तो इसका मतलब एक और फॉर्मूला बन गया, म्यू ग्लास लिख दिया, म्यू लिख सकते हो खाली, तो बी एन इज इक्वल टू टी टाइम्स आई भी बाहर लिख सकते थे 1 माइनस 1 बाय म्यू जी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया, तो ये फॉर्मूला दूसरा क्या आ गया बताओ, तो ये फॉर्मूला आ गया बी एन है ना, एक मिनट, तो बी एन इज इक्वल टू टी टाइम्स बी एन इज इक्वल टू आई इंटू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू ग्लास। ये भी बच्चे आया हुआ है, मैंने देखा है बच्चे, ध्यान रखना, अब नए नए लोगों को तो नहीं पता होगा, खैर ये तो मैंने देखा हुआ है, ये भी पूछा गया है नीट, उसमें AIPMT हुआ करता था पहले, वैसे तो पेपर आने लगे हैं, आई इंटू टी इंटू 1 माइनस, ठीक है, कुछ भी हो बच्चे, बी एन जो है वो तो आपको दिख ही रहा है कि बी एन इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो हो ही गया, खैर कुछ भी हो, बी एन इज प्रोपोर्शनल टू टी, बी एन इज प्रोपोर्शनल टू टी। एक फॉर्मूला और ले लेते हैं कि बी एन इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन जो थी बच्चे टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, तो कुछ इस तरह से भी आ सकता है, जैसे इक्वेशन 2 थर्ड हो गई,
तो मैं इक्वेशन थर्ड लिख दूं पहले। इसको 1/cos r को हम लिख सकते हैं bn इज इक्वल टू t टाइम्स sec r इंटू साइन i माइनस r। ये भी आ गया आपके पास, ये बचे r है। ठीक है, तो मैं इसको r लिख रहा हूं, sec r। ये आपके पास आ गए फोर्थ। 4 इक्वेशन आपके पास हैं कम से कम। तो आज मैंने आपको ग्लास स्लैब का ये सब करा दिया। तो इसके बाद बच्चे हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, और इसके आगे फिर हम ले लेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स। आई थिंक एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाले रह गए हैं, और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन रह गया, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसको रिवाइज करते जाइए, मैं इसके आगे अगली बार कराता हूँ। ठीक है, चलिए, कीप कनेक्टेड।